हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ब्राउन एल्गा सार्गेसम से रिलेटेड हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे सार्गेसम जो कि ब्राउन एल्गा होता है और उसके द्वारा जो एक हाइपोथेटिकल सी का फॉर्मेशन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सार्गेसो सी। तो गाइज इन दोनों टॉपिक से मिलके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं वेयर बॉटनी इज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे कि सार्गेसम इज ए ब्राउन एल्गा और उसके द्वारा जो एक काल्पनिक तरीके का समुद्र मतलब जैसे बोलते हैं सार्गेसो सी क्रिएट किया जाता है। उन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कौन सी स्पीसीज सार्गेसम की ये सार्गेसो सी का फॉर्मेशन करती है और सार्गेसो सी कौन से सी का पार्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं गाइस। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इसमें कि आप देख सकते हैं कि आपका पूरा बर्ड मैप पे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें कुछ और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि नॉर्थ पोल पे आप देखते हैं आर्टिक ओशियन और साउथ पोल पे देखते हैं अंटार्कटिक। ठीक है, और इसके बाद आप देखते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, ये आपका यूरोप है और ये आपका एशिया और हमारा प्यारा भारत ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कि इंडियन ओशन से अटैच है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है कि जो सार्गेसो सी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे है। देखिए अटलांटिक ओशन की पहले पोजीशन देखिए, ये अटलांटिक ओशन है और जो सार्गेसो सी बनता क्या जस्ट ए वेजिटेशन ए स्केटरिंग ऑफ द सार्गेसम जो आपका एल्गा इसका स्केटरिंग होता है, इसका जो वेजिटेटिव थैलस होता है उसका जो वाटर बॉडी के ऊपर मतलब ओशियन के ऊपर जो इसका स्केटरिंग होती है उससे एक एरिया क्रिएट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सार्गेसो सी बोलते हैं। तो गाइस क्रिएट हो गया कि जो सार्गेसो सी है इट इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन और सार्गेसम इज ए ब्राउन एल्गा। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं गाइस कि दिस इज पिक्चर ऑफ सार्गेसम जो कि एक पूरी कंप्लीट बॉडी है जिसमें हम देखते हैं कि इसके जो ब्लेड्स जो कि ब्राउन एल्गा होता है, ये बॉटम ब्लेड का मतलब होता है इसकी लीफ के इक्विवेलेंट क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक एल्गा होता है। और ऊपर इसका एपिकल मेरिस्टेम क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है वो एपिकल पार्ट के थ्रू होती है। एंड दीज आर बॉटम स्टाइप मतलब कि जो आपका स्टेम के इक्विवेलेंट होता है। एंड थर्ड पार्ट जो होता है इसका होल्ड फास्ट जिसके थ्रू ये अटैच होता है या फिर कुछ टाइम के बाद फ्री हो जाता है एंड फ्लोटिंग फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशियनिक वाटर। नाउ दिस पिक्चर इज ए नेचुरल वे आज सार्गेसम। ठीक है गाइस, हमने बता चुके हैं कि ब्राउन एल्गा है और ये फ्यूकेल्स का मेंबर है लाइक फ्यूकस की तरह। दूसरे पिक्चर में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ओपन वाटर में ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट कर रहा है। एंड इन फोर्थ पिक्चर में ये हम फिर से एक बार देखते हैं बर्ड मैप पे कि किस तरीके से ये पैसिफिक ओशियन और ये साउथ पैसिफिक ओशियन, इसमें तो खैर हमारे काम का कुछ नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं गाइस, ये देखिए गाइस इसका इस तरीके से जो आपको ये दिख रहा है ये आपका सार्गेसम है, ये अटलांटिक ओशन का पिक्चर है। और सार्गेसम वेयर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे करके ओशनिक सरफेस वाटर पे ये मूव कर रहा है और किस तरीके से इसकी फ्रीली मतलब फ्लोट करने वाली कंडीशन में है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं गाइस, ये इस तरीके से एक सैटेलाइट पिक्चर है जिसमें आपको सार्गेसम सी की और ये कुछ जो प्लॉट्स दिखा रहे हैं ये आपके सार्गेसम जो आपको ब्राउन एल्गा इसकी ये बॉडी यहाँ पे दिख रही है। दिस इज ए सैटेलाइट पिक्चर जहाँ पे हम ओशियनिक वाटर में देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस जो कि अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए। नियर अबाउट 10 क्वेश्चन हैं जो मैंने सभी एक जगह पे कलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सार्गेसम एल्गी विच मेक्स द सार्गेसो सी बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एल्गी। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सार्गेसम जो कि एक एल्गी है और सार्गेसो सी को फॉर्मेशन करता है किस ग्रुप एल्गी के बिलोंग करता है, एल्गी के किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपको बता चुके हैं कि ये फ्यूफाइसी का मेंबर होता है और फ्यूफाइसी के जनरली मेंबर क्या कहलाते हैं गाइस, ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। कॉमनली इन्हें माचो एल्गी भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं सार्गेसो सी मेड बाई सार्गेसम क्या है, ब्राउन एल्गा है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। देखिए क्वेश्चन को समझिए, सार्गेसो सी मेड बाई सार्गेसम क्या गाइस, ब्राउन एल्गा है। क्वेश्चन को फिर से शुरू करते हैं, सार्गेसो सी इट इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन क्वालिटी क्या है, ये जो हमारे ग्लोबल बर्ड की अगर हम बात करें ग्लोबली तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। पहला लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक है। अब क्वेश्चन में जो बना है कि जो अटलांटिक ओशियन में सार्गेसो सी बनता है तो इसके किस डायरेक्शन में बनता है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट के अकॉर्डिंग तो ये किस डायरेक्शन में होता है। तो हम देखते हैं ये कहाँ पे होता है गाइस, आप देखें तो ये आपके जो होता है वेस्टर्न वाला जो पार्ट है मतलब वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन उसमें ये प्लेस है जिसे हम बोलते हैं सार्गेसो सी। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं दी गल्फ वीड आर सी होली इज द कॉमन नेम ऑफ विच सी बीट। सी बीट का मतलब होता है सिंपली कि बहुत सारे एल्गल ग्रुप हैं, स्पेशली 3 ग्रुप ग्रीन रेड और ब्राउन, इनके कुछ मेंबर समुद्र में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं जिन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सी बीट बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गल्फ बीट या हॉली सी हॉली के नाम से कौन सा एल्गा का कॉमन नेम है गाइस, तो ये कॉमन नेम है सार्गेसम का। इसे गल्फ बीट इसलिए कहते हैं जो गल्फ स्ट्रीम है
उसमें ये पाया जाता है, सो इट इज़ नाउ गल्फ बीट। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं द एशियन स्पीसीज। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एशियन स्पीसीज अंडर ब्रैकेट लिखा है इन्वेजिव स्पीसीज टू अदर एरियाज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। देखिए आपका अटलांटिक ओशियन जो है वो कहाँ है, यूरोप में है। ठीक है, अब जो वहाँ पे सार्गेसम सी का फॉर्मेशन करती हैं जो स्पीसीज, वो कैसी होंगी, यूरोप की स्पीसीज होंगी। अब कहने का मतलब है जीनस हम जिसकी बात कर रहे हैं सार्गेसम, इसकी हमारे एशिया जो हमारा जहाँ पे कंट्री हमारा इंडिया, ये कहाँ पे, एशिया में। तो एशिया में इसकी कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, इंपॉर्टेंट बात ये। तो एशिया में इसकी स्पीसीज जो पाई जाती है गाइज वो है म्यूटिकम, मतलब सार्गेसम म्यूटिकम, ये इंडियन स्पीसीज है। अब ये इंडिया से अगर अटलांटिक ओशियन किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, यूरोप के या अफ्रीका के या फिर या अमेरिका में, तो ये कैसी कहलाएगी, ये वहाँ के लिए इन्वेजिव स्पीसीज कहलाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि सार्गेसम की स्पीसीज जो इंडिया एशिया में पाई जाती है, कह सकते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी एशियन कंट्रीज उनमें पाई जा सकती है, वो है आपकी म्यूटिकम। अब पॉइंट यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो आपका सार्गेसो सी का जो फॉर्मेशन करेंगी वो कौन सी स्पीसीज होंगी, क्योंकि सार्गेसम तो गाइस एक जीनस है, इसकी कौन सी स्पीसीज सार्गेसो सी का फॉर्मेशन करेगी। तो आपको बता दूं दो स्पीसीज हैं, नेटेंस और फ्लूटेंस, दोनों स्पीसीज जो होती हैं सार्गेसो सी का फॉर्मेशन करती है। आगे क्वेश्चन अभी आएगा, देखते हैं। सार्गेसो सी इज द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। देखिए क्वेश्चन तो पहले पूछा, ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन भी कर दिया। सार्गेसो सी क्या है, इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, इज ऑफन करेक्टराइज बाय फ्लोटिंग मासेस ऑफ विच सार्गेसम स्पीसीज। देखो उन्होंने ये बता दिया कि सार्गेसम स्पीसीज से करेक्टराइज होता है। ठीक है, अब इन्हें पूछा क्वेश्चन में कराए कौन सी स्पीसीज होती है सार्गेसम की, तो हमने बता दिया म्यूटिकम जो है वो एशिया में पाई जाती है गाइस, और आपकी फ्यूटेंस और नेटेंस ये दोनों स्पीसीज जो बनाती हैं सार्गेसो सी। कहने का मतलब सार्गेसम नेटेंस और सार्गेसम फ्लूटेंस ये दोनों स्पीसीज का जो मतलब बायोमास होता है, मतलब इनके जो वेजिटेटिव थैलस होते हैं, ये वेजिटेटिवली ग्रोथ करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, और इतनी लार्ज नंबर में, इतनी वाइड नंबर में हम कह सकते हैं अपने ग्रोथ करते हैं कि जो अटलांटिक ओशियन का एक मेजर पार्ट को कवर कर लेते हैं। उस मेजर पार्ट को हम कहते हैं सार्गेसो सी गाइस। ठीक है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो सिप वगैरह का आना मतलब रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इतना ज़्यादा ये वेजिटेटिव मास क्रिएट कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को, हाइपोथेटिकल एरिया को हम क्या बोलते हैं गाइस, हम सार्गेसो सी बोलते हैं हाइपोथेटिकली, कि भाई क्योंकि सी का मतलब होता है गाइस इसकी बाउंड्री लैंड से कवर्ड हो, मगर उसकी बॉडी जो है लैंड से कवर नहीं होती है, कोई सॉइल टेरेस्ट्रियल उसका मतलब बाउंड्रीज नहीं होती है। कहने का मतलब समुद्र के ओशियन क्या कहेंगे, ओशियन इनसाइड सी इनसाइड ओशियन, ये तरीके से कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सार्गेसो सी जो है ओशियन के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा डी, कि दोनों स्पीसीज हैं नेटेंस और फ्लूटेंस जो सार्गेसो सी का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम बात करते हैं, ये फिर से देखेंगे, देखिए इस तरीके से इसका इतना ज़्यादा थिक मास होता है, जब टाइट्स आती हैं तो ये आपके जो उसके बीचेज होते हैं मतलब किनारे पे आके कलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं विच स्पीसीज ऑफ सार्गेसम रिप्रोड्यूस ओनली बाय फ्रेगमेंटेशन। देखिए एक क्वेश्चन यहीं से और क्रिएट होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कॉन्सेप्ट ब्राउन एल्गी में होता है, जैसे हमने फ्यूकोस में बताया था आपको, ओगैमस टाइप का होता है, ऐसे सार्गेसम में भी होता है। बट जो स्पीसीज इसकी सार्गेसो सी का फॉर्मेशन करती हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं अटलांटिक ओशियन में पाई जाती है, जो सार्गेसो सी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनमें केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है गाइस, ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और वो कौन सी स्पीसीज है आपको फिर बता दूं, वो फ्लूटीन्स और नेटेंस हैं, दोनों स्पीसीज क्रिएट करती है। करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है सी। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दिस सार्गेसम। सार्गेसम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इट जनरली फाउंड अटैच टू रॉक अलॉन्ग कोस्ट इन टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है कोल्ड वाटर वाला, कोल्ड वाटर का मतलब होता है जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसमें कोल्ड वाटर वाले आपके ओशियंस होते हैं। तो ये वहाँ पे जनरली फाउंड अटैच पाया जाता है। बट ये क्या होता है, अटैच कंडीशन होती है वेजिटेटिव स्टेज तक, और जब ये मैच्योरिटी पे आता है तो ये वहाँ से अटैचमेंट डिटैच हो जाता है और फ्री फ्लोटिंग करता है ऑन दी ओशनिक सरफेस वाटर पे गाइस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट अकरिंग एज ए पेलाजिक स्पीसीज। पेलाजिक का मतलब होता है ये फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज इन ओपन सी। ओपन सी का मतलब ये हुआ कि अभी देखिए यहाँ पे अटैच था, ये वाली बात भी सही, अब यहाँ पे ये हो गया फ्लोटिंग का। फ्री फ्लोटिंग का मतलब कि अटैचमेंट से अब डिटैचमेंट पे आ गया, मतलब इन्हें अपना जो सबस्टेंस अटैचमेंट था उसे कट कर दिया, एंड इट नाउ फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, मतलब ओशनिक वाटर पे। और ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कब करता है, ये एक स्टेज होती है वेजिटेटिव स्टेज तक अटैच होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्री फ्लोटिंग करता है। तीसरा पॉइंट है समटाइम इट हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बीच टूरिज्म। गाइस ये बिल्कुल क्वेश्चन कर रहा है कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है कि जो बात सही नहीं है, क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है, जो बीच का टूरिज्म होता है, जो लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं बीच के पे, तो उसमें क्या नेगेटिव इम्पैक्ट करता है गाइस। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता है, आपको बताए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती टूरिज्म को इससे। लास्ट स्टेटमेंट, रोटिंग एल्गी पोज ए ह्यूमन हेल्थ रिस्क। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब ये सड़ने लगता है
तो पोज ए ह्यूमन हेल्थ रिस्क। अब ये कह रहा है कि जब ये मतलब इसका जब कलेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब जो समुद्र का किनारा होता है उस पर जाके कलेक्ट हो जाता है और वहाँ पे सड़ने लगता है, तो ये ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो स्टेटमेंट में क्या है, क्वेश्चन मान ऑलरेडी लिखा है कि करता है ऐसा, मगर ऐसा नहीं होता है। तो नॉट ट्रू क्या है कि स्टेटमेंट डी इसलिए करेक्ट है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सही बात है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ना इससे कोई टूरिज्म को कोई इफेक्ट होता है और ना ही इससे किसी जब इसके सड़ने से किसी ह्यूमन इम्पैक्ट को कोई ह्यूमन हेल्थ के लिए कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी डेंजर नहीं है गाइस। तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में कि रोटिंग जो इसकी जो जब ये सड़ता है तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। करेक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है, जबकि ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो हमारा आंसर है नॉट ट्रू का। नॉट ट्रू का मतलब होता है कि इसमें से सही नहीं है गाइस। इसमें लिखा है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता गाइस। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात कर देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सार्गेसम स्पीसीज। सार्गेसम स्पीसीज के बारे में स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला है कि हाईली ब्रांच्ड थैलस, जो थैलस होता है बहुत ब्रांच होता है, ऑलरेडी आपने पिक्चर अभी देखा है। दूसरा है हॉलो बेरी लाइक फ्लोट, इसके अंदर जो होता है बेरी लाइक मतलब छोटे छोटे इस तरीके के बर्ड्स होती हैं जो इसे एयर ब्लेडर जिन्हें हम क्या कहते हैं नेमेटोसिस्ट कहते हैं, जो इनकी फ्री फ्लोटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। सी स्टेटमेंट है न्यूमेरस स्मॉल एंड लीफ लाइक फ्रंट्स, फ्रंट्स मतलब होता है इसकी लीफ, ठीक है, विद टूथ एज मतलब इस तरीके से इसकी लीफ होती है, इस तरीके से इसके जो फ्रंट्स होते हैं इस तरीके से उसमें वो होता है जैसे टूथ बोलते हैं, लाइक ऐसा ही समझ लो, ऐसे इस तरीके से फ्रंट्स होते हैं। और डी स्टेटमेंट है कि मोस्ट स्पीसीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बट पेलाजिक स्पीसीज रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है, जो मोस्ट स्पीसीज है सार्गेसम की वो रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, बट जो स्पीसीज इसकी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मतलब पेलाजिक का मतलब होता है जो फ्री फ्लोटिंग करती है सरफेस पे, और वही स्पीसीज जो होती है सार्गेसोसी का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका नाम था नेटेंस और दूसरे का नाम था फ्लूटेंस। दो स्पीसीज जो आपकी पेलाजिक स्पीसीज हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं केवल फ्रेगमेंटेशन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और इस तरीके से जो ऑप्शन हुआ आपका करेक्ट है वो गाइस ई लास्ट ऑप्शन। सभी स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी इज कंप्लीटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं द बिगेस्ट सीवीड ब्लूम मेड बाय व्हिच एल्गी। देखिए एक आपने सुना होगा रेड टाइड ब्लूम्स, ये बहुत कॉमन से हैं जो हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज में फ्रेश वाटर एल्गी के थ्रू होते हैं। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ा बिगेस्ट सीवीड, सीवीड का मतलब देखिए समुद्र में पाया जाने वाला ब्लू। अब सबसे बड़ा जो बिगेस्ट सीवीड ब्लूम होता है वो किस एल्गी के थ्रू बनता है, जो सार्गेसोसी है वो रियल में खुद में एक एल्गल ब्लूम है, एक सीवीड के द्वारा बनाया गया ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है एक अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, उसे ब्लूम कहते हैं। जिससे क्या होता है जो वाटर की बिल्कुल जो नीचे वाले जो एनिमल्स और प्लांट जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, सनलाइट पेनिट्रेशन बंद हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लूम। ब्लूम इज नेगेटिव, जिसे बोलते हैं HAB का कॉन्सेप्ट दिया था, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था HAB का, ये वही चीज़ है। जो सबसे बड़ा जो सीवीड एल्गल ब्लूम, एक क्वेश्चन में आंसर दिया है कि सीवीड एल्गल ब्लूम, तो सीवीड का मतलब हुआ कि ये नॉट फ्रेश वाटर बल्कि ओशियनिक वाटर, मतलब जो आपके मरीन वाटर वाले जो एल्गी होंगे उन्हीं के थ्रू सबसे बड़ा जो मतलब ब्लूम क्रिएट करा जाएगा। तो बॉयज आप देख रहे हैं सार्गेसोसी सबसे बड़ा ही एल्गल ब्लूम का एग्जाम्पल है और वो क्रिएट करा जाता है सार्गेसम के थ्रू गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, इन विच आर दी फॉलोइंग सी विच डोंट हैव देयर लैंड बाउंड्री। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, ये जनरल स्टडी में क्वेश्चन भी आ जाता है और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन तो है ही कि कौन सा ऐसा समुद्र है जिसकी जो बाउंड्री है वो लैंड मतलब जैसे हम सपोज कर ले कोई समुद्र है तो उसकी बाउंड्री कैसी होती है लैंड, जैसे हमारा आपका अरबियन सी है तो गुजरात हमारा जो वेस्टर्न स्टेट है गुजरात उससे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से लैंड बाउंड्री, और उधर दूसरा चला जाता है पाकिस्तान, कराची में निकलता है। इस तरीके से जो कहता है इनकी बाउंड्री तो लैंड बाउंड्री, बट एक ऐसा सी है जिसकी लैंड से बाउंड्री है ही नहीं, तो अब वही है आपका सार्गेसो सी, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल एरिया को हम केवल नाम दिया गया है सार्गेसो सी। तो आपका इसमें जो अरबियन सी में बाउंड्री है, अंटार्कटिक सी में बाउंड्री है आपकी, और क्वेश्चन में ए और सी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सी में सार्गेसोसी। तो करेक्ट आंसर है जिसकी बाउंड्री लैंड से नहीं अटैच है वो आपका करेक्ट आंसर है गाइस सी। अब लास्ट पिक्चर में क्या लगा होगा जिसमें देखिए कुछ ज्योग्राफिकल पॉइंट इसमें है कि जो आपका सार्गेसोसी में 4 तरीके की 4 टाइप की जो करंट्स होती हैं वो इसे इसके चारों तरफ मूव करती हैं। पहला ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वैसे ज्योग्राफिक क्वेश्चन है, ये फ्लोरिडा करंट, और आपका ये नॉर्थ अटलांटिक ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, और आपका एक करंट होती है ये कैनरीज करंट। इन 4 करंट के थ्रू ये जो होता है कवर्ड होता है आपका सार्गेसोसी। तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच।